कल जो हवानियत पाकिस्तान में देखने को मिली वैसी हवानियत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है उसके बावजूद ना तो पाकिस्तान में जमीन फटी और ना ही आसमान गिरा। कल एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ मोटरवे से जा रही थी। तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम था कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन वो शायद ये समझ रही थी कि वो पाकिस्तान की महफूज तरीन सड़क पर है, इसलिए शायद उसने ज्यादा खतरा महसूस नहीं किया। लेकिन वो गलत थी। वो मोटरवे पुलिस को कॉल करती है और मदद के लिए कहती है कि मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है, इसलिए आप रीफिलिंग के लिए किसी को भेज दें। लेकिन मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि आप जिस इलाके में हैं वो इलाका शायद हमारी रेंज में नहीं आता, यहाँ हमारा एरिया नहीं है, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। उसके बाद ये खातून अपने कजन या भाई को कॉल करती है और मदद के लिए कहती है। ये खातून मदद आने का इंतजार ही कर रही होती है कि 2 लोग जिनकी उम्रें 35 से 30 साल के दरमियान बताई जाती हैं मोटरसाइकिल पर आती हैं। एक के हाथ में डंडा होता है। खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है। उसके बाद जबरदस्ती खातून और खातून के दोनों बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और जबरदस्ती खेतों में ले जाकर खातून के साथ रेप किया जाता है। और ये तमाम मामला खातून यानी खातून के साथ जो ज्यादती थी वो उसके बच्चों के सामने हो रही थी। खातून को उसके बच्चों के सामने बरहन्ना किया जाता है और उसके साथ ज्यादती की जाती है। दोनों लोग बारी बारी खातून के साथ ज्यादती करते हैं। इस दौरान खातून पर तशद्दुद भी किया जाता रहता है और ये तमाम मामला उसके बच्चों के सामने हो रहे थे। ज्यादती करने के बाद खातून से जेवरात और 1 लाख रुपया नकदी लूटने के बाद ये दोनों लोग मजे से रवाना हो जाते हैं जैसे पिकनिक पे आए हों। तमाम वाकया हो जाने के बाद तकरीबन रात के 3 बजे खातून के रिश्तेदार खातून की मदद को पहुंचते हैं, लेकिन हमारी पुलिस उस वक्त तक भी खातून की मदद को नहीं आती। उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और आप जानते ही हैं हमारा निजाम कैसा है। एक और फाइल थाने में बन जाती है इस खातून के केस की। हमें अपने कानून और इंसाफ के निजाम से कितनी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए उसका अंदाजा अब इस चीज से लगा सकते हैं कि जब एक मीडिया चैनल CCPO लाहौर से तमाम वाकये की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो CCPO साहब इस किस्म की बातें करते नजर आते हैं कि खातून को क्या जरूरत पड़ी थी कि रात के 1 बजे वो निकली, और अगर रात के 1 बजे निकलना ही था तो कोई अच्छा रूट ले लेती या कोई ऐसा रूट ले लिया जाता जहाँ लोग मौजूद होते। तो हमारा कानून और इंसाफ का निजाम कैसा है और इससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए आप खुद ही बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। हम सऊदी हुक्मरानों को जितना मर्जी बुरा भला कह लें कि सऊदी हुक्मरान बुरे हैं, वो इस्लाम से हट चुके हैं, यहूदियों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब की एक चीज का मुकाबला पूरी दुनिया में शायद कोई नहीं कर सकता। वो ये है कि अगर सऊदी अरब में किसी खातून के साथ ज्यादती का वाकया पेश आता है तो महज चंद दिन लगते हैं। यहाँ हम चंद हफ्तों की भी नहीं बात कर रहे, चंद दिनों के अंदर अंदर तमाम मामला को हल कर लिया जाता है और जो कसूरवार शख्स होता है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब वक्त आ चुका है, अब पाकिस्तान में इन तमाम चीजों का खात्मा हो जाना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी खातून पर इवन के बुरी नजर तक डालता है, ज्यादती तो दूर की बात, उसको करार वाकया सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तमाम मामला वहाँ से ही शुरू होते हैं। पहले एक शख्स किसी खातून पर बुरी नजर रखता है, उस पर जुमले कसता है, सीटियां बजाता है, उसके बाद ये तमाम मामला आखिर बिल आखिर रेप तक पहुँचते हैं। इसलिए हमें सख्त कानून साजी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मामला चलते रहे तो अगली बारी किसी की भी बहन बेटी की हो सकती है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आपकी बहन बेटियां महफूज हैं तो आप गलत हैं। ये जिस खातून के साथ ये तमाम वाकया हुआ है वो भी कोई गरीब खातून नहीं थी, वो डिफेंस की रिहायशी थी और अपनी खुद की गाड़ी में सफर कर रही थी। यानी अगर आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा है और आप महफूज हैं, आप गलत सोचते हैं। इसलिए इस जुल्म के खिलाफ हम तमाम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। बेशक आप किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, बेशक आप सियासत में हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपको बोलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जतें महफूज रहें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंच सके।